पटना के गर्दनीबाग बाग में डाटा ऑपरेटरों के द्वारा बिहार सरकार से समायोजित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया गया। पूरे बिहार में डाटा ऑपरेटरों की संख्या लगभग 22,000 है। इनकी नियुक्ति बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जाता है। बिहार सरकार के द्वारा डाटा ऑपरेटरों की पदस्थापना जिला मुख्यालय, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल, पंचायत के कार्यालयों में किया जाता है। इनकी मांग लंबे समय से चली आ रही है। मेरी मांग है समायोजन, और हम लोगों के अंदर बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है। हम लोग का नौकरी सेफ नहीं है, टाइमली काम लिया जाता है और उस मुताबिक हम लोग को ना सैलरी दिया जाता है और ना कुछ दिया जाता है, और छुट्टी भी हम लोग को बहुत मुश्किल से मिलता है। छुट्टी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। छुट्टी के लिए भी जाइए, कल जाइएगा, नहीं तो परसों जाइएगा, 5 बजे के बाद भी जाइए डेरा पर, तो छुट्टी ही नहीं मिलता है। शोषण खूब है जी। तो यहाँ हम लोग का डाटा ऑपरेटर का सभी का शोषण हो रहा है, इसलिए हम लोग का मांग है समायोजन, 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 समायोजन। आप लोग बहुत पहले से बहुत पुराना डिमांड है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा। नहीं, सरकार की कान में गूंज जाएगी। हम लोग एक हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है सर, हर लोगों का डिमांड पूरा हो जा रहा है, लेकिन आप लोग का नहीं हो पा रहा है। होगा 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 होगा, आज नहीं तो कल होगा। हम लोग एक हैं, एक हैं, एक हैं। कितना दिन से आप लोग डाटा ऑपरेटर हैं? कितना टोटल होंगे आप लोग इसमें? हम लोग हैं 25,000, हिंदी में कहा जाए तो 25,000 के समथिंग हैं हम लोग। इट्स ओके। कितना दिन से आप लोग काम कर रहे हैं? कितना दिन से आप लोग इसमें काम कर रहे हैं? 19 साल से। 19 साल से हैं? 19 साल से है। कोई सैलरी मिलता है? रेगुलर मिल जाता है सैलरी? सैलरी मिलता है, 10-15 दिन बाद मिलता है। हर एक महीने के 15 दिन बाद। लेकिन मतलब कि सरकार के अति में नहीं है कुछ। ये पीएफ सेवा संयोजन पीएफ तो करता है, लेकिन बहुत कम करता है। सेवा संयोजन मांग है, चिकित्सा हो गया, आवास पता हो गया, ये सब मिलना चाहिए। डाटा ऑपरेटर के अनिश्चितकालीन हड़ताल में बिहार के अन्य जिले से भी काफ़ी संख्या में महिलाएं इस आंदोलन में उपस्थित थीं। काफ़ी जनसंख्या में सक्रिय रूप से अपने भाग ले रही थी। क्या डिमांड है? हमारा डिमांड है सेवा समायोजन। 25 वर्षों से हमारे साथी सरकार की सेवा कर रहे हैं इसी सरकार में, और इस उम्मीद में जब हम 25 वर्ष सरकार की सेवा देंगे तो कोई भी फल लगाएगा, पेड़ लगाएगा तो फल खाने की चाहत रखती है। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हमने जो आपको सेवा दिया, कहाँ हमसे चूक रह गई, कहाँ हमसे चूक रह गई जो समान काम और समान वेतन आप नहीं दे रहे। उस समय की परिस्थिति में जो प्लेटफार्म आपने दिया सेमी गवर्नमेंट का, वो प्लेटफार्म हमने तय किया और उसके तहत हम आपने एग्जाम लिया, मेरिट लिस्ट बनाई और क्वालिफाई किया और नियुक्ति हुई हमारी। लेकिन जो ये आउटसोर्सिंग का जो धब्बा लगा हुआ, ये धब्बा हमें समाप्त करनी है, और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आए हैं, ऊब के आए हैं, मजबूरन आए हैं, कोई शौक से नहीं आता है। जब समान काम और समान वेतन का अधिकार जब मिल जाए तो कोई को शौक नहीं लगा हुआ है कि कड़ी धूप में, बरसात में आपके डंडे, गोली, आंसू गैस कार्रवाई करने वाले होते हैं, उस शौक अपने पर लेकर लेगा। अगर आप विकास है, अपने आप को कहते हैं कि हम कर्मी आपके लायक है या कि नहीं है। अगर नहीं है तो 15 वर्ष से 25 वर्ष से जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो किस तरीके में काम कर रहे हैं।
अगर हम उसके लायक नहीं है, जब हम आपकी सेवा दे रहे हैं, आपका एक आदेश होता है कि हम पुराने जिला में आ जाते हैं, तो सारा प्रतिवेदन हम बनाते हैं, ऑनलाइन हमारे काम हम करते हैं, आपकी सेवा हम करते हैं, तो उम्मीद हम किससे रखें? आप इसे रखेंगे और उम्मीद क्यों न रखें? आप अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, विकास पुरुष कहते हैं और कहते हैं कि हमने हर क्षेत्र में काम किया है, हमने हर मांग को पूरा किया, तो हमारे साथ सेवा व्यवहार क्यों? जब हम आपको सच्चे दिल से सेवा दे रहे हैं तो हमें आपसे धब्बा क्यों लगा हुआ है? आपको लाने का कार्य किया जाए, लाने का काम किया जाए, जब तक हमारी मांग नहीं होगी हम होते रहेंगे, अरे होते रहेंगे। सरकार से लेकर ही जाएंगे कि हम सोचकर्मी हैं, सोचकर्मी का दर्जा हमें देते हैं कि नहीं, या आप विडम्बना है। यही तो सरकार को हम कहना चाह रहे हैं कि आप कहते हैं कि विकास पुरुष है, लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं, ये सौतेला व्यवहार क्यों? सरकारी जमीन है, आपका सरकारी कार्यालय है, सरकारी कर्मचारी है, सारे सोर्स वर्कर है, हम आउटसोर्स क्यों? हम डिजिटल कर्मी है, जब आप कहते हैं कि हमें स्मार्ट कर्मी है, स्मार्ट कर्मी है तो हमें स्मार्ट कर्मी का दर्जा क्यों नहीं मिलता? हमें आउटसोर्सिंग से प्रताड़ना क्यों होती है? जहाँ से ऑफिस आने का टाइम, जितना जाने का टाइम, पदाधिकारी कहे कि 10 बजे रात को जाना है, 11 बजे रात को अगर पदाधिकारी हम टाइम से भी जाए और टाइम के बाद भी जाए, पदाधिकारी आए लेट से हम जाए बाद पहले भी जाए भी बात। एक तरह से मेरा हम लोगों का शोषण हो रहा है। उस शोषण से बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें बहुत अच्छा एक चीज इस अधिकार और संविधान को आप भी मानते हैं, सरकार भी उसी संविधान से चल रही है और हम भी उसी संविधान से चल रहे हैं। उस संविधान के अधिकार से हमें राइट बनता है कि हम आपसे कुछ मांगे और आपको देना पड़ेगा। हम आपकी सेवा कर रहे हैं, इस सेवा इसी रूप में कर रहे हैं क्या विकास? आप हमें कुछ न कुछ देंगे, बहुत लोगों को दिए हैं, हमें जब तक समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा चलता रहेगा निरंतर। बुनियादी लाभ तो आई है, लेकिन हमें इग्नोर किया जा रहा है। उनको पता नहीं है कि हमें स्मार्ट कर्मी है, एक नहीं है हम, एक पर 1000 पर भी भारी पड़ेंगे, हमें स्मार्ट कर्मी है, ईद से ईद बजा देंगे, लेकिन वो सब करना नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा में फंसना नहीं है। हमें संवैधानिक निवेदन सरकार से मांग है, सरकार से लड़ाई नहीं, सरकार से लड़ाई नहीं, अब सुनना पड़ेगा क्योंकि अनिश्चितकालीन है। हमारी हिम्मत का परीक्षा ले रहे हैं, हिम्मत का परीक्षा ले रहे हैं वो, अब वो धैर्य का बांध टूट चुका है, इसीलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल क्या है, अनिश्चितकालीन हड़ताल नाम दिया गया। अनिश्चितकालीन का मतलब तो समझ रहे हैं, जिसका अंत पता नहीं कब ये खत्म हो जाए, कब ये मांग पूरा हो, ये सरकार पर निर्भर करती है और सरकार से उम्मीद करते हैं, भरोसा भी है। पढ़े लिखे इंजीनियर है, इंजीनियर है, कुछ लोग उन्हें बरगला के रखे हुआ है, चमचे लोग बरगला के रखे हुए हैं, जिसके कारण चमचे लोग, दलाल लोग जो बिके हुए हैं, जो हमारे सौदा कर रहे हैं, उस सौदा को बताना पड़ेगा सरकार को, आंकना पड़ेगा कि उनके इर्द गिर्द ऐसा कौन आदमी है जो उनको डाल के रखे हुआ है।
उनको सही दिशा नहीं मिल रहा, हमारी आवाज उनके तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर हमारी आवाज पहुंचेगी तो हमें पूरा भरोसा है कि विकास पुरुष ये साबित करेंगे और समान काम, समान वेतन, समान अधिकार देने का पूरा काम करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद असलम हुसैन हुआ, श्रम संसाधन विभाग से आते हैं। ITI ऑफिस में मेरा हाजीपुर में कार्यरत है और संपर्क जिला का नेतृत्व करते हैं, जिला अध्यक्ष के रूप। तो हमारे भी मांगों पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द पूरा करने का काम कीजिए, क्योंकि हम लोग 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और निरंतर विभागीय कार्यों को देख रहे हैं। सारे कार्यालय के जितने भी विभागीय कार्य होते हैं, CFMS हो, ट्रेजरी हो, DTO हो, रेवेन्यू हो, अंचल हो, ब्लॉक हो, सारा काम हम ही लोग देख रहे हैं। अगर आप हमारी मांग को नहीं सुनिएगा तो धीरे धीरे करके आपका सारा व्यवस्था ठप पड़ जाएगा और संभवतः आपका व्यवस्था ठप हो चुका है। निर्वाचन कार्य में जितने कर्मी हैं उनको हम कहें कि भाई आप रहिए और वहीं से हम लोग का जितना दिन से काम हो रहा है, हम लोग ऑपरेटर लोग बहुत काम करते हैं, ऑफिस में सारा काम करते हैं। कब से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग, मेरा तो न्यू ज्वाइनिंग है, लेकिन मेरे साथ भी बहुत लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। लोग लगभग 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। 20 वर्षों से बेल्ट्रॉन का ऑपरेटर प्रोग्राम IT बैंक सब लोग सेवा दे रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनती है। मतलब हम लोग बार बार हड़ताल करते हैं, 1 दिवस 2 दिवस, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए हम लोग का संघ का निर्णय है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ऑफिस में सारा काम, मतलब ऑफिस से क्या बोलते, मतलब जितना काम हो लगभग सब काम मिल जाता है और बाद में टॉर्चर किया जाता है कि आप लोग थोड़ा सा गलती करते तो आप लोग को निकाल दिया जाएगा। ये तो सरासर गलती है। इसी वही हम लोग का मांग है, बहुत सारा जो कि हमारे संघ द्वारा उठाया गया सब मांग पूरा कर सरकार। हम लोग का यही काम है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज सब लोग एकजुट हुए हैं। हमारे सभी साथी देख रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा जी? अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग का हड़ताल चलेगा ही। हम लोग का मन में ठान लिया कि इस बार हार या पार। आप लोग बार बार आंदोलन करते हैं, फिर भी कोई मांग का पूर्ति नहीं होता है? नहीं, सरकार हमारी मांग को पूर्ति नहीं करती है। सरकार हम लोग को आउटसोर्सिंग का ढब्बा लगा रखा है। हम 20 वर्षों से 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं अपने कार्यालय में। एक दिन सरकार को मन होगा कि इनको नहीं रखना है, लिख देंगे फलाने बाबू आपको काम करने नहीं आते, आपको ऑफिस निकाल दिया जाता है। ये कौन सा रंग है? हम 10 साल से काम कर रहे हैं। क्या 10 साल से कार्य करते हुए अच्छे थे और आज किसी बात को लेकर मुझे कुछ बात हुई और कहते हैं कि आप काम करने नहीं आता? ये कौन सा रूल है? इसलिए हमारी मांग है सेवा संयोजन। सबसे बड़ी मांग है सेवा संयोजन किया जाए हम लोग को, है ना। आउटसोर्सिंग का ढब्बा हमारे ऊपर से हटाया जाए। हमें आज भी अपने ऑफिसों में प्रताड़ित किया जाता है। कहा जाता है कि आप लोग बाहरी कर्मी हैं, हम एक कलम सीख दें आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। ये कौन सी नौकरी है? तो एक कोई कहते कि आप एक कलम सीख दें नौकरी खत्म हो जाए, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। हमें चाहिए पूर्ण नौकरी चाहिए। आउटसोर्सिंग का कर्मी नहीं बनना है हमें। अब टीचर पर तो बड़ा ध्यान है सरकार को, टीचर पे बहुत ध्यान है उसका हमेशा। टीचर की बात अलग है, हमारे भी तो ध्यान है। हम भी पूरे बिहार में लगभग 25 से 30 कर्मी है, 1-2 नहीं है। हम लोग पूरे बिहार में सचिवालय से लेके ब्लॉक से लेके हर जगह हमारी एक ही मांगे,